अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि किस तरह यूएस ने ओवरऑल अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसके अंदर क्या क्या प्लान बनाया है। चाइना को उसने बिगेस्ट चैलेंज वो किया है कंसीडर। उसके अलावा रशिया को कंटेन करने के लिए, चाइना ईरान को काउंटर करने के लिए इसराइल के साथ कमिटमेंट और ग्लोबली कोऑपरेशन, ये उसकी बेसिकली जो थीम्स थे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं था। ओवरऑल आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कोल्ड वार का एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाई 9/11 के ऑनवर्ड एक नॉन नेटो अलाई, और वो इस टाइम उसका पाकि यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर एक बार भी नाम नहीं है। एंड हैंस एट दैट टाइम व्हेन यूएस हैज़ अनाउंस्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और इंडियन ओशन के साथ पाकिस्तान की भी तकरीबन 1046 किलोमीटर की एक जो कोस्ट लाइन है वो हम भी शेयर करते हैं। मतलब कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट nation in the region of Indo-Pacific region, लेकिन still Pakistan has not been mentioned in that strategy. तो क्या ये पाकिस्तान के लिए रेलिवेंस है टू सी द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ यूएस और नॉट? तो हम आज इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर 12 के अंदर अक्टूबर 12 को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लॉन्च की गई और बाइडन ने की, और इट इज़ जो है इट इज़ 360 डिग्री, ये उसके मुताबिक, बाइडन साहब के मुताबिक, वन दैट इज़ नॉट ओनली ग्राउंडेड इन द वर्ल्ड टुडे बट इज़ आल्सो इन द लाइन व्हेन विद where and how Washington wants to move going forward. It is an administrative view of the world evolving threat matrix and how it should be navigated. मतलब कि एक वही जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, एक रोड मैप है ऑफ वाशिंगटन्स पॉलिसी टुवर्ड्स ऑल मेजर पास एंड आज ऑल मेजर जो थ्रेट्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, वो किस तरह उनके साथ बिहेव करेगा, किस तरह उसका जो टेक होगा टुवर्ड्स दोज थ्रेट्स होगा। If the strategy is anything to go by, there are three broad takeaways for Pakistan that it must take into account while adjusting its own policies in the region and vis-a-vis the US. मतलब कि हालांकि पाकिस्तान का इस स्ट्रेटजी के अंदर नाम नहीं है, लेकिन तीन चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को मजबूर करती हैं कि वो इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को देखे और अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करे। पहला, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ प्रायोरिटी ऑफ द यूएस। अगर आपका नाम वहां पर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि यूएस हैज बीन नेविगेटिंग ऑन द अदर साइड। ठीक है, और उसने अपने जो एलाइज हैं, जो अपने पार्टनर्स हैं, वो उसने चूज कर लिए हैं, एंड इट इज वन ऑफ देम इट इज इंडिया। ठीक है, तो आप को सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ प्रायोरिटी ऑफ द यूएस। मसला ये है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। अभी पिछले दिनों जब यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उस टाइम हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो बहुत ज़्यादा उनको डिफेंड करने के ऊपर लगे हुए थे। लेकिन व्हाई यू पीपल डू नॉट थिंक अबाउट दैट कि वी आर नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ यूएस राइट नाउ, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट notion that we are one of the major partner and so. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ प्रायोरिटी। सो इन अदर वर्ड्स, देयर engagements will be restricted by the structural factors including the issues of Islamabad not being a major part of Washington's। मतलब कि ये हम कोशिश करेंगे उनके साथ अपने आप को engage करने की, उनकी इस टाइम कोई प्रायोरिटी नहीं होती। It is thus important for Pakistani officials to lower their expectations of the US and tailor policies and approaches accordingly। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी द यूएस इंडिया नेक्सस एंड दैट विल कॉम्प्लिकेट इस्लामाबाद रिलेशन विद वाशिंगटन। तो यूएस ने अपनी इस स्ट्रेटजी के अंदर ये भी बता रहा है कि अपार्ट फ्रॉम काउंटरिंग चाइना, इट इट विल
but also partnering with countries like India is something that will affect Pakistan. ठीक है, और सबसे बड़ा जो हमारा इशू होगा वो सी पैक होगा, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का. ठीक है. What's more, when the US loves China, its principal competitor in the region, and agrees to strengthen the partnership to combat it, Pakistan must ready itself to face the consequences of the country's bonhomie with India, especially in the military domain. मतलब कि जब वो अब जाहिर बात है, जब वो compete करने की बात कर रहा है चाइना के साथ, तो जाहिर बात है उसने इंडिया को एक एज ए मेजर पुश लगाना है यहाँ पर रीजन में, ताकि वो काउंटर कर सके चाइना को. India, bought with defense and logistics support from the US state, could try to flex its muscle against Pakistan, something that is already interested about. ठीक है, इसको हम देख भी रहे हैं, क्योंकि इसकी इंडिया के जो अगस्त 5 का जो ऑपरेशन था इन कश्मीर, उसके अलावा बालाकोट स्ट्राइक्स थी, उसके अलावा इंडियन अग्रेसिव मूवमेंट्स इन FATF की पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया की हाइब्रिड वारफेयर आप देख सकते हैं. मतलब कि मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम मार खा रहे हैं इंडिया से. नेक्स्ट अगर देखें जी, जो तीसरा पॉइंट है, पाकिस्तान रिस्क बिकमिंग इंटेंगल्ड इन US ईरान एंड US रशिया टेंशंस. अच्छा, अब इसकी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें कि ये जो तीन चार पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं. पहला था पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर प्रायोरिटी ऑफ USA. इसको भी आपने देखना है, क्योंकि पाकिस्तान के US के साथ रिलेशंस इन द हिस्ट्री एक बम्पी रोड पे ही रहे हैं. ठीक है, तो हमने अपने ये जो रिलेशंस हैं उनको देखना है. लेकिन उसके बाद जो अगले दो पॉइंट्स हैं ना, उनको अगर आप देखें तो US इंडिया नेक्सस, इंडिया के साथ पाकिस्तान का तकरीबन जो बॉर्डर शेयर करते हैं, आप वो देख लें. उसके बाद US के ईरान के साथ टेंशन, तो वहाँ पर भी हमारा वो बॉर्डरिंग कंट्रीज है. अगर आप US के चाइना के साथ रिलेशन, तो वो भी पाकिस्तान का एक बॉर्डरिंग कंट्री है. तो अब आप ये देखें कि एक कंट्री जिसके तीन नेबर्स के साथ वर्ल्ड की सुपर पावर वो इंगेज कर रही है इन आइदर इन फ्रेंडली मोड और इन अनफ्रेंडली मोड, तो क्या उस मुल्क के अंदर कोई सुकून होगा? अगर फॉर एग्जांपल आप इसकी एक एग्जांपल ले लें, आप एक घर में रहते हैं और आपके साथ वाले जो तीन नेबर्स हैं, और चौथी साइड पे तो वैसे ही सी है, उसके तो बात ही छोड़ देना, आपके जो तीन नेबर्स हैं वो आपस में लड़ते हों, तो क्या आप सुख का सांस ले पाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा. तो इसी वजह से पाकिस्तान को जो सिचुएशन है उसको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह उसने अपने आप को नेविगेट करना है इन सच डोमेन या इन सच डायनामिक्स. तो वह पाकिस्तान को अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कम करना चाहिए. प्लक अ लोग हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब कि हमने सिर्फ कॉपरेशन करनी है उन इन दैट एरियाज जहाँ पर हमें फील हो रहा है कि हमें कोई फ़ायदा होगा. लाइक आप क्लाइमेट चेंज पे चले जाओ, आप उसके अलावा ट्रेड वाली चीज़ों पे आ जाओ, पाकिस्तान के US के साथ रिलेशन, और अगर आप सिक्योरिटी को निकाल दो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करके US के साथ अपनी अलायंस की है, पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है. आप अगर पाकिस्तान के US के साथ रिलेशन कोल्ड वार में देख लें, तो हमें क्या मिला? सेक्टेरियनिज्म, वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म. अगर पाकिस्तान की 9/11 की वार के अंदर US के साथ देख लें, तो हमें क्या मिला? टेररिज्म. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और हमारी इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ, हम पाकिस्तान चेंज फ्रॉम अ टूरिस्ट इंडस्ट्री टू अ टेररिस्ट इंडस्ट्री. मतलब कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वक्त था कि जो पाकिस्तान था, इट वाज द दुबई ऑफ साउथ एशिया. मतलब कि यहाँ पर लोग आया करते थे ओवरऑल. लेकिन जैसे ही हम 1980 से ऑनवर्ड हम इन्वॉल्व हुए हैं इन वॉर्स के अंदर, उसके बाद देखें कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज थे वो कितना बूम कर गए और हम कहाँ पर हैं. ठीक है, उसके बाद जी इस्लामाबाद, इट मस्ट बी स्टेटेड, विल हैव टू केयरफुली स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द US एंड चाइना एंड बिटवीन द US एंड रशिया. इसको भी देखना होगा. ठीक है, ये US चाइना की वो जो एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट की बात करता हूँ मैं, ये वो करना होगा पाकिस्तान को, US और चाइना के दरमियान भी, पाकिस्तान को US और रशिया के दरमियान भी. सिमिलरली सी पैक विल बी द मेन जो एक एरिया ऑफ फोकस है, क्योंकि उसको थ्रेट ज़्यादा किया जा सकता है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे. इस्लामाबाद कैन नॉट इग्नोर द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. ये जो रीजन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. सो विद दिस वर्ड्स जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स. होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. तो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.